रेप केस भी लगा सकते हैं, छेड़छाड़ का भी लगा सकते हैं। घर के अंदर की हमारी घर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं। अंदर भी डिलीवर करने की रुपया देता है, ऑर्डर नहीं देता है सही ढंग से, पैसा नहीं देता है, मैं क्या करूं बताइए। वजन देखिए 15 किलो है। क्या इन 15 रुपए से अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मतलब आप ओवर स्पीड भी करते होंगे, कई बार लेट मैडम करना पड़ता है, आईडी बंद कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। और जो जिस हिसाब का ठंड पड़ती है और या जिस तरह का गर्मी पड़ती है उस तरह का जो हम लोग को पैसे नहीं मिलते सर। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हो, यहाँ खड़े हैं रोड पे, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के उन लोगों के साथ है जो हमें 10 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको सरकारी भाषा में जो है गिग वर्कर्स कहा जाता है, जिनके पीछे एक साइलेंट वर्क फोर्स काम कर रहा होता है, जिनके कारण कुछ कंपनियां जो है अरबों खरबों में खेल रही हैं और यूनिकॉर्न बनी हुई है, जिनके कारण लोग घर बैठे सामान को 10 मिनट में प्राप्त कर पाते हैं। उन्हीं लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। क्या एज है, पहले तो आपको ये जानना चाहेंगे। मैं तो 50 साल की एज है जी। 50 साल की एज है, ज़ेप्टो में काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो डिलीवर कितने देर में करना होता है आपको सामान? 10 मिनट का टाइम देते हैं। 10 मिनट का। अगर 10 मिनट में डिलीवर नहीं होता तो क्या होता है? कई बार डिपेंड करता है कि कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। हाँ। अगर वो एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर लेट हो जाता तो कहता भी है कि भैया आपको ऑर्डर लेट आया आपको। और कई बार ऐसा हुआ कि ऑर्डर रिटर्न कर दिया जाता है, हाँ, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाता है। अगर थोड़ा लेट होगा तो ऑर्डर कैंसिल फिर कर क्या देता है करते हैं कस्टमर, वापस आके जमा कर देते हैं ऑर्डर। जमा हो जाता है। हाँ पैसे हाँ, उसके वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता ऑर्डर। काउंट नहीं किया जाता। तो कभी ऐसा हुआ है आपकी पूरे महीने की परफॉर्मेंस खराब कर दी गई हो किसी कस्टमर के द्वारा? हाँ, कस्टमर कंप्लेन कर देता है तो फिर सही बात। क्या कह रहे हैं भैया? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, आईडी बंद हो गई है। किसमें काम करते हैं आप? ज़ेप्टो में ही करता हूँ। ज़ेप्टो में करते हैं। क्या समस्याएं आती है वास्तव में, एक धरातल पे क्या होता है वो जानना है। मैं ऐसा है, अगर लेट हो जाता है, कई कस्टमर चिल्लाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर सपोज अगर हम टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, किसी वजह ट्रैफिक व्रैफिक लगा हुआ है, कुछ भी होता है, तो कस्टमर चीखते चिल्लाते हैं। अगर वैसे नहीं होता तो हमारी आईडी के ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं। काफी सारी चीजें हैं। फिर आईडी बंद हो जाती है, हाँ। लॉग आउट कर दी जाती है। और जैसे काम ही नहीं कोई कर पाते उसके बाद। जब सामान रिटर्न कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उस ऑर्डर का क्या होता है? वो तो अंदर जमा करवा देते हैं, बट उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। जितनी हमारी मेहनत लगी है उससे ही बहुत कम पैसे मिलते हैं। बहुत कम पैसे। हाँ, और अभी तो बहुत, पहले तो फिर भी बहुत ठीक था, अभी तो बहुत पैसे कम कर रखे हैं हमारे। कितने पैसे मिलते हैं? 14 रुपये ऑर्डर। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार यहाँ पे दो ही भाई रहता है, दो भाई रहते हैं। गांव में तो रहते होंगे। हाँ, गांव में कितने? मम्मी पापा है, भैया भाभी है, बहुत है। अच्छा, आप यहाँ दिल्ली आए कमाने के उद्देश्य से आए हैं? हाँ जी। पर पैसा बहुत कम मिलता है। हाँ, पैसे तो बहुत कम मिलता है। कोई आपका इंश्योरेंस करके दिया इन लोगों ने? हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। आप ब्लिंकिट में काम करते किसमें? नहीं, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता हूँ। मेरा एक सेविंग प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए आता हूँ इनका। अच्छा। मैं इनको ये बोलता हूँ कि मिनिमम 50 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे को बहुत से ब्लिंकिट वाले मिलते हैं तो अपनी परेशानियाँ बताते हैं कि यार हम 50 रुपया भी नहीं जोड़ सकते, शाम तक पैसा ही नहीं बचता है। मैंने यार इतनी तो अर्निंग होती, कह रहा नहीं भाई, इतना चलाता है, डेली बेस का खर्चा है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनको बड़ी एक अच्छा खासा जो अमाउंट होता है वो नहीं मिलता है, जिससे कि इनके डेली बेस के खर्चे भी निकल पाए। और सर्दियाँ चल रही है तो इस टाइम पे वैसे ही आदमी 8-10 घंटे भी काम कर ले, वो भी मैक्सिमम होता है। तो मेरे जहाँ तक लगता है इनके पैसे बढ़ने चाहिए। और दूसरा ही कस्टमर को सर्विस देने के लिए इनका हक ना मारे। कस्टमर जहाँ 150 पे कर रहा है वो 20 रुपये एक्स्ट्रा भी पे कर सकता है, उसकी जेब में पैसा है जो घर से, तो वो चार्जेस बढ़ा के कहीं ना कहीं इनका कुछ 15 से 30 तक तो ले जाएं। और एवरेज आनी चाहिए हर किसी की, भाई 30,000 से नीचे में नहीं चल सकता किसी का, क्योंकि पेट्रोल का भी इसमें लगता है। गाड़ी रेंट पे भी ले रहा है कस्टमर तो 200 रुपये के हिसाब से 6,000 तो वही देगा वो। तो गाड़ी में 36 दिक्कतें हैं, और पेट्रोल भी डलवाएगा तो मिनिमम 200 का जाता है। तो 30,000 की एवरेज नहीं है इस टाइम पे। 16 घंटे काम करने पे सिर्फ 20,000 18,000 यही कमा पा रहे हैं। और 16 घंटे काम करने का मतलब है कि बंदा सोएगा कब और जागेगा कब, और छुट्टी कर लेगा तो उसका तो वो एक दिन का वो भी कट गया। वीकली ऑफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप भी किस में काम करते हैं भैया? मैं स्विगी में काम करता हूँ। स्विगी में काम करते हैं। क्या समस्याएं आती हैं? कभी ऐसा भी हुआ कि कभी रोना आ गया हो, डिलीवरी देने गए हो? उसमें क्या होता है, वो जो लोकेशन होता है इनकरेक्ट हो जाता है। हाँ। जैसे 3 किलोमीटर का लोकेशन है, हाँ। 1 किलो पहले अराइव हो जाता है, 1 किलोमीटर पहले अराइव हो जाता है लोकेशन। हाँ।
फिर कस्टमर को कॉल करो, भैया आना पड़ेगा, कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट मांगो, नहीं दूंगी, वो आपका काम है, आना ही पड़ेगा। लोकेशन इनकरेक्ट हो जाता है, ऐप का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये सब प्रॉब्लम होती है। और कंपनी फ्यूल का पैसा भी नहीं देती है। फ्यूल का नहीं देती। एक तो रेट ही कम है फ्यूल का, कहाँ रेट बहुत कम है, रेट बढ़ना चाहिए इस पर। रोना आ जाता होगा इससे सोशल मीडिया। आ ही जाता, मजबूरी में क्या करे, करना पड़ता है, रो के भी करना पड़ता है। फैमिली के लिए तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं करेंगे कहीं और करेंगे। कितने टाइम से इसमें काम कर रहे हैं? मैं तो मैडम 10 दिन से कर रहा हूँ, अभी नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी तो। शुरू में तो लगा होगा कि मैं अच्छा पैसा कमा लूंगा, स्विगी में आया हूँ तो, पर वास्तविकता कुछ और है। हाँ, यही सोच के दिखावा कुछ और है और रियल में कुछ और है, ये तो है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था, आपके कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ है? कंपनी देती है सर? वो है, ऐप में है ऑप्शन, बट रियल में अभी तक मेरे साथ तो भगवान न करे हो। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दे रखा है कंपनी ने? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस तो दे रखे हैं। हाँ, वो तो किसी ने है। तो बताया, किसी का भी नहीं है। यहाँ इतने लोगों से बात हुई जिसमें तो दिख रहा है अप्लाई करो, हो जाता है। नहीं, लोगों से बात की तो उन्होंने तो मना कर दिया। मेरी तो देखो उतनी मेरे को जानकारी है नहीं अभी आप मैडम, नए हो ना। बाकी बैठने उठने की तो व्यवस्था है नहीं, आप देख सकते हो, सामने देख सकते हो। रात को ठंड लगती तो आग भी नहीं जलाने देते ये लोग, आग भी नहीं जलाने, आग भी नहीं हाँ, पॉल्यूशन होता है, बट हीटर तो वो तो वाटर वो तो ला के देंगे, हीटर तो ला के दे सकते हैं ना ये। हम भी तो उनके रात को कितने लोग होते होंगे आपके जैसे जो यहाँ पे मौजूद होते होंगे? 10-15 तो रहते हैं, नाइट में 10-15 तो रहते हैं। मैडम जी, हाँ। इससे पहले मैं आज 4 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। हाँ। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था काम करते हुए। इंश्योरेंस ही? तो वो इंश्योरेंस यानी मेरा रोड पे हुआ ना, तो ये 3 महीने का 50,000 रुपये जैसे कंपनी देती है ना, तो उसमें बेड रेस्ट कह रहे 3 महीने का इकट्ठा चाहिए। वो डॉक्टर बोलने लगा 2 हफ्ते से ज़्यादा का हम लिख के दे ही नहीं सकते, वो 3 महीने का मांग रहे, तो ना देने वाली बात होती है। अब मेरे पैर में रोड डली है, मैं 1 साल से बेड रेस्ट पे था। किसी ने कॉल करके भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम कैसे जी रहे हो, क्या घर में तुम्हारी हालत होगी, कोई और देखने वाला चाय नहीं। पानी होता है आपका? चाय पहले मिलती थी, अब तो 2 साल से मिलती नहीं। हाल पहले अच्छा था, बेहाल पहले अच्छा था, अब नहीं है। कोई आपके लिए आवाज उठाता है कि आप लोगों के लिए कोई काम करना चाहिए, कुछ होना चाहिए? आवाज कहाँ उठाई जाती है, जो उठाता है उसी को साइड में बुला करके चुप करा दिया जाता है। आपको तो डर हकीकत लग यही रहा है। होगा अभी आपने ऑन कैमरा बोल दिया तो। बोलने में मेरे को कोई डरने, मेरी तो उम्र हो चुकी है जी, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, मेरे को तो कोई घबराहट नहीं है, जो चली जाएगी चली जाए, चाहे कहीं और आईडी ऑन कर लेंगे जा करके अपना जीवन। आप ये तो देखो, अगर यही बात है तो मेरी अब 56 की एज हो रखी है, मैं क्यों करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि घर के हालात देखने हैं हमें भी जी। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, मेरे को कोई घबराहट नहीं, मैं नहीं डरता, मैं खुलेआम जो भी वो कहना होता है सामने कहता हूँ जी। वो हमारे ऊपर हाथ उठा देता है, हाथ उठाया गाली आपके देता है। हाँ, उठा रखा है अच्छा जी, हाथ भी उठा रखा है, गाली भी दे रखा है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, कस्टमर लोकेशन कुछ और डालता है, एड्रेस कुछ और डालता है। इसके लिए अगर हम बोलते हैं कि आप जो है नेक्स्ट जो है सही डाला करो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है हाथ उठाता है, गालियाँ भी देता है। हाँ। उसके लिए आप लोग नहीं दिखाते हो। तो कंपनी में आपने कभी बताया कि हमारे साथ बिल्कुल बता रखा है। कंपनी ने आपको क्या सुरक्षा दी, क्या उनका क्या कहना था इस बारे में? कंपनी कहती है कि आप जो है पीसीआर में जो है कॉल करो, पीसीआर बुलाओ, ठीक है, और जो भी है, और इसकी तरफ से हमें सपोर्ट पूरा मिलता है। बट ये नहीं है कि जो है कस्टमर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। हमारी आईडी बंद कर दी जाती है, और इनकी तरफ से नहीं होता, ऊपर से होता है। फिर वो कहते हैं हमारा काम है, देखिए दरवाजे तक देना उनका। वो कहते हैं घर के अंदर रखो ये। घर के अंदर जो है अगर कोई लेडीज है तो हम नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। कौन रेप केस भी लगा सकते हैं, छेड़छाड़ का भी लगा सकते हैं, घर के अंदर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर भी डिलीवर करने की बात वो। हाँ, कस्टमर बोलता है, हम मना करते हैं। अगर हम मना करते हैं तो वो हमारी जो है हमें बदतमीजी करता है हमारे साथ, और गालियाँ देता है, फिर कहता है कंप्लेंट डाल देंगे। मेरे साथ अभी हुआ है, मैं अब जानता हूँ। समस्या देखो मैम, सबसे बड़ी समस्या बताऊँ क्या आती है? जो 10 मिनट के लिए डिलीवरी के लिए बोलते हैं ना, इसमें हमें बहुत तेज़ भागना पड़ता है। हाँ, और कस्टमर के पास जाओ तो कस्टमर की प्रॉब्लम ये होती है, अगर मानो 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो कल में हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू कर देंगे कि ऐसे लेट क्यों लेके आए, कहाँ रह गए। हमें ट्रैफिक को झेलना पड़ रहा है, बारिश को झेलना पड़ रहा है, धूप को झेलना पड़ रहा है, ठंड को झेलना पड़ रहा है।
अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना तो उसमें फिर हमारी इंसेंटिव खत्म हो जाती है जो अलग से मिलता है। अच्छा ये जैसे आप सामान डिलीवर करने जाते हैं तो आपको फ्यूल एक्सपेंस वगैरह मिलता है? नहीं, फ्यूल को कोई पैसे नहीं मिलते। फ्यूल का कोई पैसा नहीं, फ्यूल को कोई पैसे नहीं मिलते। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, देख रहे हो यहाँ खड़े हैं रोड पे, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं? कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है मैम। अगर हमें कुछ हो गया तो कहानी खत्म है, परिवार को भीख मांगना है। ये सुबह में इतना कोहरा लगा रहता है, ठंड पड़ता रहता है, फिर भी हाथ पैर काम नहीं करता है, फिर भी जबरदस्त काम करते और हैं। जैसे बाल बच्चे के लिए मतलब करना पड़ता है। जब फेस्टिवल आता है जैसे और जो जिस हिसाब का ठंड पड़ती है और या जिस तरह का गर्मी पड़ती है उस तरह का जो हम लोग को पैसे नहीं मिलते सही। आप स्विगी में काम करते हैं, समस्याएं क्या क्या आती हैं जब आप डिलीवर करने जाते हैं सामान, और कंपनी की साइड से क्या समस्या है? कंपनी के साइड से वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लोकेशन की समस्या आती है। बाकी समस्या ये है कि मैडम पैसे ना दिन में बहुत कम देता है। अच्छा, बहुत ही कम देता है कितना मैडम। पैसा मिलता है पर राइड? ये पर राइड क्या मैडम, किलोमीटर का हिसाब लगा लो आप। हम लोगों को मिलते हैं 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर होता है तब भी 15 रुपये मिलते हैं। 20 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का होता है तो 30 रुपये मिलते हैं या 25 रुपये मिलते हैं। ऊपर से कस्टमर हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे बुलाता है, 4, चौथी, 5वीं मंजिल पे। और 15 रुपये में मैडम हम लोग 1 किलोमीटर अपना पेट्रोल लगा के ऑर्डर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद 4 मंजिल ऊपर भी पहुँचाते हैं, फिर वहाँ से वापस भी आना है। पेट्रोल अपना उतने का तो हमारा पेट्रोल लग जाता है, 15 रुपये का जाना आना। तो मैडम ये सब समस्याएं हैं। वैसे तो बाकी पैसे अगर ठीक कर देगी कंपनी तो फिर काम करेंगे, नहीं तो फिर मैडम। आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि ठीक है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में 15 रुपये मिलते हैं, पर क्या इन 15 रुपये से अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मतलब आप ओवर स्पीड भी करते होंगे, कई बार लेट मैडम करना पड़ता है, आईडी बंद कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑर्डर डिलीवर करने गए, ट्रैफिक में फंस गए, वहाँ से वापस आते में आईडी लॉग आउट हो जाती है। अच्छा ये कभी हुआ है कि मतलब आपने टाइम पे डिलीवर भी कर दिया, कई बार होते हैं रूड टाइप के मिलते हैं कस्टमर, ऐसा होता है? कई कस्टमर होते हैं जो कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि समय पे पहुंचाने पे भी वो पूरे महीने का परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं, ऐसा होता है। हाँ रेटिंग दे देते हैं आपको 1 स्टार 2 स्टार ऐसे करके। 2 मिनट बाद अच्छा हाँ आप जाइए आप लेट हो जाएंगे। देखिए इन्होंने सामान ले लिया और इनको 10 मिनट के अंदर पहुंचाना है सामान। क्या नाम है सर आपका? सुशांत उपाध्याय। जैसे स्ट्राइक हो जाती है, ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके मांगों को कभी आप रखते हैं आगे? रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल में अभी फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ है नहीं। ब्लिंकिट जैसा इशू अभी है नहीं फ्लिपकार्ट में। अगर पे आउट का कोई इशू आता है तो हम तो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो इन गिग वर्कर्स पर एक साइलेंट वर्क फोर्स होता है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पहुंचानी है, क्या लगता है सेफ है ये? क्या नहीं, देखिए सेफ नहीं है। कंपनी ने क्राइटेरिया बना रखा है कि 10 मिनट के अंदर करना है, लेकिन 10 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी इतना फोर्स नहीं करते कि तुम 10 मिनट के अंदर ही कर दो। कुछ राइडर ऐसे हैं जो कि आधा घंटा भी लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनकी आईडी बंद कर देंगे या कुछ भी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आईडी तो बंद नहीं, किसने आप अदर कंपनीज में होती होगी, लेकिन हमारे फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, फ्लिपकार्ट मिनट्स है, नई कंपनी है अभी, ऐसा कुछ होता नहीं है। रुपया देता है, ऑर्डर नहीं देता है सही ढंग से, पैसा नहीं देता है, मैं क्या करूं बताइए। वजन देखिए 15 किलो है। ये बात मैंने की है ज़ेप्टो, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट या अर्बन कंपनी में काम करने वाले प्लम्बर, ब्यूटिशियन और तमाम अन्य लोग जो 10 मिनट में पहुंचते हैं, आपके ऑर्डर आपके घरों तक पहुंचाते हैं, मौसम की मार को झेलते हैं, ट्रैफिक को झेलते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं ताकि आपका सामान आपके पास 10 मिनट में पहुंच पाए। जी हाँ, आज हम बता दें ब्लिंकिट जैसी कंपनियां हो गई या ज़ेप्टो जैसी कंपनियां हो गई जो इंस्टा एप्लीकेशन से जो कहें कि 10 मिनट के अंदर कस्टमर तक सामान पहुँचाना है, और ऐसे जो ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, जो ज़ेप्टो में काम कर रहे हैं, जोमैटो में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, जिनके सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। उन्हीं लोगों से जुड़कर जाना कि किस तरीके से 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचाना होता है। जहां कस्टमर नाराज़ होता है तो पूरे महीने का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। 1 स्टार की रेटिंग दी जाती है, कंप्लेन कर दी जाती है, उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है या आईडी लॉग आउट हो जाती है। आप भी कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे यही कहना चाहेंगे 10 से 12 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए या आधा घंटा हो जाए तो इनकी कंप्लेन ना करें, क्योंकि कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अलग अलग समस्याएं इनके माध्यम से आपने सुनी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगे। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।